बाबू अंदर, अरे अंदर जगह भी तो रहना चाहिए, बारिश का टाइम अंदर नीचे बैठ भी तो नहीं। ऑन है माइक, एक सेकंड देखते। जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। देखो बाबू, जिनके, अब मैं आवाज बढ़ा तो इन सबको स्टूल स्टूल नहीं दे दोगे? जिन लोगों के पास जगह नहीं है, बाहर लगभग 2000 विद्यार्थी खड़े हैं लोग, आप लोग आज का क्लास आप ऑनलाइन देख लीजिए, कल आप लोग को जगह दे देंगे, ठीक है? मेंटरशिप वाले में बैठा देंगे। बीपीएससी वाला वही इसीलिए हल्ला करता है, हम लोग का मेंटरशिप कब देंगे? हम कहीं में लड़का बैठा है, हम क्या करें? सारा मेंटरशिप बन के रेडी है, लेकिन उसमें कौन बैठा रहता है? बैठो जल्दी बैठो, कहीं कहीं स्टूल दे दो जिन लोग को। उसको 3rd नंबर बोलो तो उधर से गर्ल्स में। तुम्हारा एफकेट का बैच है? उसी को कह रहे हैं, तुम्हारा ही ना एफकेट का है, तो उसको तुम्हारा ही ना एफकेट का बैच है कि तुम ही तो उस दिन आके बोल रही थी कि एफकेट का क्लास करना है, तो फिर उस दिन पूरा डिस्टर्ब करके रखी थी। बैठो, पूरा बेचैने रहती है हमेशा, कभी इधर उधर। एफ कैट का क्लास है, उसका कह रही है कि फाउंडेशन नहीं सर, एफ कैट में जाना है, ट्रांसफर कराने के लिए आई थी, अभी वही में बैठल है। फिर से इसी में आ जाओगी? फिर से ले ली? जा दादा जा, बाप रे बाप। फाउंडेशन बैच में ली, उसके बाद से डिफेंस में एफकैट के लिए, एयरफोर्स का है, ऑफिसर रैंक में जाते हैं एफकैट से। हाँ, उसके बाद से फाउंडेशन कैंसिल कराई, सर फाउंडेशन नहीं ना, एफकैट में, और उसका चल गई है कैंसिल करा के एफकैट में। अब फिर आई फाउंडेशन में एडमिशन करा। चलो मन लगा के पढ़ाई करो। अब बैठो लोग, जल्दी जल्दी पीछे पास कर दो, स्टूल पास कर दो, जल्दी जल्दी दो। किस चीज का बैच है? ज्योग्राफी, ज्योग्राफी देखना है। बाकी लोग किसी बेंच पे एडजस्ट हो, स्टूल खत्म हो गया, आराम से इसे मुंह देखने की आदत छोड़ो, अपने से संघर्ष सीखो, कहीं ना कहीं एडजस्ट हो, देखेंगे सर बैठे करेंगे।
किसी किसी को बताओ। गर्ल्स लोग क्लास लेट हो रहा है ना। बॉयज लोग आप लोग आज का क्लास ऑनलाइन देख लीजिए, बाकी है कल से आप लोग को जगह दे देंगे, मेंटरशिप में बैठा देंगे, ठीक है। आज बार आप लोग ऑनलाइन देख लीजिए बस। अरे वहीं पे बैठा ना लो, तुम ही घसक जाओ। ए बादाम रखा करो जी यहां पे। हा? बादाम से भी कुछ नहीं होगा। बैठ गए लोग। तुमको कहूंगी लोग देखो कितना खड़ा है, गिनो। लगभग सारा जहां मिला के देखोगे बहुत ज्यादा विद्यार्थी खड़ा है। किसी को बैठाने का चिंता है नहीं। अभी देखो यहाँ किसी गर्ल्स को अब एंट्री मत दो जी। कौन सी हो गया तुमको? कान दर्द ले तो कानवा पकड़ कौन सी आ रही हो? कान दर्द कर रहा है तब कौन सी? अजब टाइप का है, मतलब हमको लगा उसका कान दर्द कर रहा है। कान दर्द बहुत जोर से होता है ना। गर्ल्स एंट्री रोक दो जी। कहां बैठोगी बमनी? है कहीं जगह? इधर कहीं एडजस्ट हो जाएगी लो। उस पर हाँ उस पर एडजस्ट हो जाएगी सर। यहाँ पे एगो तो बैगो लेके आती है सर, उसमें दुका दुका खाना पीना सब भर के। बॉय लोग सारे हॉल में जितने बच्चे हैं वो लोग सब लोग ध्यान से सुनिए। जिनको जगह नहीं मिला है आज एडजस्ट करेंगे लोग। ऑनलाइन आपका बैच परचेज होगा या नहीं भी होगा, आज का क्लास आप देख सकते हैं, ठीक है। आज का क्लास एक्सेसिबल फॉर ऑल स्टूडेंट है, उसमें कोई लॉक नहीं लगा होगा क्योंकि आज के बच्चों को जगह नहीं मिल पाया है। लेकिन कल से आप लोग को जगह मिल जाएगा और आज का क्लास किसी का छूटेगा नहीं, क्योंकि फर्स्ट क्लास है, थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। रहने दो बमनी, कॉपी किताब मत निकालो, ऐसे ही रह कर दो, डिस्टर्ब नहीं करो तुम, अब शांति से वैसे ही बैठो। हाँ कोई कॉपी किताब निकालने की जरूरत नहीं है, ऐसे समझ में आएगा आप लोग को। रेडी आप लोग? स्टार्ट किया जाए। अरे बोतल वोतल लेके सब पढ़ाइया में डिस्टर्ब करना मत दो, बोतल में रखे रहो, नीचे रखो फिर गिराएगी। हाँ क्लास आना चाहिए तो दिमाग लेके, तो बोतल लेके आए। बोतल जाए बोतल। चलिए ज्योग्राफी ज्योग्राफी पढ़ना है। देखो बाबू ध्यान से हमको समझते हैं ज्योग्राफी के बारे में। पृथ्वी जो है ना, पृथ्वी वो इस तरह से है नहीं। हल्ला कोई नहीं करेगा पीछे, चाहे जिसको दिख रहा है नहीं नहीं कोई नहीं। अब जब क्लास स्टार्ट हो गया तो दिमाग मत खराब करना, ठीक है। बहुत लंबा टॉपिक होता है। जियोलॉजी होता है, एस्ट्रोनॉमी होता है, टोपोग्राफी होता है, ज्योग्राफी होता है। ज्योग्राफी में इंडियन ज्योग्राफी, वर्ल्ड ज्योग्राफी होता है, ओशनोग्राफी होता है, क्लाइमेटोग्राफी, मार्फोलॉजी, बड़ी लंबा चीज हो जाता है ज्योग्राफी में। उसमें तुम लोग डिस्टर्ब करोगे ना तो फिर समझ जाना ज्वालामुखी कभी भी फट जाएगा। अब समझो ध्यान से, पृथ्वी की आकृति ऐसे गोल नहीं है। पृथ्वी जो है वो गोल नहीं, जैसे हमारा चेहरा, किसी का भी इंसान का चेहरा गोल है। अरे वो चेहरा में देखो कैसे है, कहीं माथा इसे बराबर है, ऐसे नाक उठा हुआ है, मुंह धंसा हुआ है, यहाँ घास का मैदान है, तो अलग अलग टाइप का है कि नहीं है। यहाँ पे पृथ्वी भी एग्जैक्ट ऐसे ही है। कहीं समुंदर है वो धंसा हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कहीं समुंदर है वो क्या है, धंसा हुआ है। तो सब अलग अलग टाइप का है। तो पृथ्वी की आकृति ना धंसा होता है, ऐसे है पृथ्वी, पत्थर के टुकड़ा की तरह। पृथ्वी कैसा है? पत्थर के टुकड़ा की तरह। तो इसी आकृति को हम लोग जियोड कहते हैं। क्या कहेंगे? पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड। पृथ्वी की आकृति जियोड। तो इसका एक एवरेज वैल्यू मान लेते हैं, एक एवरेज ले लेते हैं ऐसे। ये रेड कलर वाला क्या है? एवरेज है। जहां उठा है उससे थोड़ा सा नीचे है, देखिए जो उठा है उससे नीचे है और जो नीचे है उससे थोड़ा सा ऊपर है। तो हम अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग गोल मान लेते हैं। बट पृथ्वी कैसी है? जियोड है, उबड़ खाबड़। उबड़ खाबड़ मतलब जियोड, और जियोड का अध्ययन जियोग्राफी कहलाता है। स्टडी ऑफ जियोड इज नोन एज जियोग्राफी। समझ में गया? अब इस पृथ्वी के ऊपर पढ़िएगा तो ज्योग्राफी, और खोद के अंदर में पढ़िएगा तो जियोलॉजी। जियोलॉजी जी, जियोलॉजी, जूलॉजी नहीं। एक तो होता है जूलॉजी, इसमें जानवर के बारे में पढ़ा जाता है। हम लोग
वी आर जूलॉजी एंड दिस इज समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो हम लोग जियोड का पढ़ने जा रहे हैं। क्या पढ़ने जा रहे हैं? जियोड। पृथ्वी की आकृति गोल है, चपटा है। पृथ्वी कैसी है? हाँ, दुनिया जियोड है और दुनिया मतलबी भी है। दुनिया को दुनिया है, या तो जियोड है या तो मतलबी है। तो हकीकत में दुनिया जियोड भी नहीं है, दुनिया मतलबी है। तो हम लोग जियोड के बारे में पढ़ते हैं। उससे पहले हम लोग पढ़ते हैं पृथ्वी अंतरिक्ष में कैसे बनी थी, इसके बारे में हम लोग अध्ययन करते हैं। तो ज्योग्राफी पृथ्वी के ऊपर पढ़ेंगे तो ज्योग्राफी, अंदरवा घुस के पढ़ेंगे तो जियोलॉजी, और ऊपर आसमान उठा के पढ़ेंगे तो एस्ट्रोनॉमी। आसमान पढ़ेंगे ना एस्ट्रो। अब देखेंगे पृथ्वी उबड़ खाबड़ है, कभी रेगिस्तान है, कभी धसल है, कभी समुद्र के नीचे है, कभी पहाड़ है, ये सब। तो इसे टोपोग्राफी क्या कहेंगे? टोपो। तो पहले हम लोग देखेंगे एस्ट्रोनॉमी अंतरिक्ष में, उसके बाद टोपोग्राफी, जियोलॉजी, जियोग्राफी। ज्योग्राफी हम सबसे लास्ट में देखेंगे क्योंकि वो सबसे बड़ा है। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? सबसे बड़ा है, वरना शुरुआत में ज्योग्राफी स्टार्ट कर देंगे ना तो 1.5-2 महीना उसी में लग जाएगा। फिर कहेंगे कि ज्योग्राफी खत्म, टोपोग्राफी देखा जाए, तो अब याद आएगा और तरीका वो बचले है। तो पहले छोटका छोटका निपटा देते हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो पहले हम लोग क्या देखेंगे? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी, एस्ट्रोनॉमी। एक होता है एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोलॉजी ये तो ज्योतिष होता है। एस्ट्रोलॉजी क्या होता है? ज्योतिष। ज्योतिष होता है एस्ट्रोलॉजी। एस्ट्रोलॉजी के चक्कर में 2 आदमी चौपट हुए थे। महिंद्रा राजपक्षे श्रीलंका के प्रधानमंत्री थे, राष्ट्रपति थे। उनका कार्यकाल अभी 2 साल बचा हुआ था कि किसी ज्योतिष ने बताया कि आप कार्यकाल अभी लोकसभा को भंग कर दीजिए, चुनाव लड़ेंगे तो जीत जाएंगे। उन्होंने लोकसभा भंग किया, चुनाव लड़े, हार गए। राष्ट्रपति के पद गया। समझ में आ गया कि नहीं गया? पाकिस्तान के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री इमरान खान, समझ में गया? एक महिला थी, बड़ी तांत्रिक उंत्रिक टाइप की थी। तो उससे ना कहा गया कि अगर आप इससे शादी कर लेंगे तो इससे शादी कर लेंगे ना तो आपका चुनाव जीतने का संभावना ज्यादा हो जाएगा। तो ये प्रधानमंत्री पद पे पहले से था, उसे ब्याह करने के लिए उसका डिवोर्स करा दिया। उसे क्या करा दिया? डिवोर्स। अब डिवोर्स के बाद नियम है कि इद्दत यानी अप्रॉक्स 3 महीने, 3 महीने तक उस लड़की की शादी नहीं हो सकती। उसी को कहते हैं इद्दत पीरियड, उर्दू भाषा में इद्दत बोलते हैं। तो ये डिवोर्स दिलाया, इसको तो प्रधानमंत्री बनने की जल्दी थी। 1 महीने बाद ब्याह कर लिया, जबकि रोकना कितना है? अब ब्याह कर लिया 1 महीना बाद। अब इस्लामिक कानून के हिसाब से तो उल्लंघन हो गया, उसको जेल हो गया। जेलो हुआ तो किस लिए? शादी के लिए नहीं, जल्दी ब्याह करने के लिए। उस समय मेरे चचवा का उम्र 60 साल था, और जो ज्योतिष से ब्याह किया था ना, वो तीसरी पत्नी थी उसकी। इमरान खान कितने साल का था? 60 साल। बताओ, ये बेरोजगारों का ब्याह नहीं हो रहा है और 60 साल में तीसरा ब्याह कर रहा है। वाह! एस्ट्रोलॉजी नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? एस्ट्रोनॉमी। एस्ट्रोनॉमी को हम लोग कहते हैं खगोल। क्या कहेंगे? खगोल। खगोल। तो हम लोग अब किसके बारे में पढ़ते हैं बाबू? खगोल। रेडी आप सब लोग खगोल के बारे में? कॉपी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, मत खोलो लोग। यहाँ पर कितना पढ़ते हो लोग? अरे हमरा पता है तुम लोग को। नहीं, कॉपी किताब में लिखते चलेगा सब। यहाँ पर लिखता है सब, तो मन करता है। कभी लोढ़ा पे बादाम रगड़े हो लोग? हाँ, पूरा घिस जाता है, मन कर रगड़ के दीवार वहां पे 2-3 बार रगड़ दे इसे। पकड़ो, समझा रहे तो समझ में नहीं करेगा से। यहाँ पे रगड़ देंगे 1-2 बार हम पकड़ो। चलो हम लोग पढ़ते हैं तारों के बारे में। पहला तारों के, तो हम लोग खगोल के बारे में सर उठा के देखिए, जो चीज दिख रहा है वो क्या है? ब्रह्मांड है। क्या है? ब्रह्मांड। इसी ब्रह्मांड में आसमान दिखेगा, इसी ब्रह्मांड में तारे दिखेंगे, इसी में चंद्रमा दिखेगा, इसी में सूर्य दिखेगा, इसी में टूटता हुआ तारा दिखेगा, इसी में अन्य ग्रह दिखाई देंगे, इसी में नक्षत्र दिखेगा, इसी में आपको क्या नाम है, तारामंडल दिखेगा। सारा चीज इसी में दिखेगा। आंख उठाइए, जो दिख गया सब क्या है? ब्रह्मांड। लेकिन इस ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा कुछ दिखेगा तो तारे दिखेंगे। तो हम लोग पहले किसका अध्ययन करते हैं? तारों का। किसका अध्ययन करेंगे? तारों का। तो तारा के बारे में हम लोग देखते हैं। तो तारा जो होता है वो तारा बनने से पहले गैसों का एक गोला होता है। गैसों का क्या होता है? गोला। तो बहुत सारे गैस होते हैं। गैसों का गोला क्या कहलाता है? तारा। अभी तारा नहीं कहलाया, गैस है। गैसा लिख दिए जी, गैस। गैसों का बड़ा भंडार को क्या कहते हैं? तारा। अभी तारा बना नहीं है। जब ये गैस एकदम पास आ जाते हैं, ये गैस जब एकदम पास आ जाते हैं,
गैस जब एकदम पास आ जाएंगे तो उनका वजन भारी होने लगेगा। एकदम पास आते 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 एकदम पास कर दीजिएगा तो और भारी हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? इतना पास आ जाते हैं, इतना पास आ जाएंगे कि इनका एक चम्मच का जो वजन है वो 60-70 किलो हो जाएगा। एक चम्मच का वजन कितना आ जाएगा? 60। सोचिए कितना मजबूती से पकड़े होंगे सब। आप समझ रहे हैं? अब जैसे आप सब लोगों को, जैसे 50 को विद्यार्थी है, इसको ले आके एकदम जेसीबी से कोनवा में कूच दे, एकदम समझ में आ गया, उसका रोलर लगा के चपका दे एकदम, तो कितना घना तो आप लोग का बढ़ जाएगा। भले आप लोग निकल जाए लेकिन घना तो कितना बढ़ जाएगा। और उसको रोलर से चिपका के एकदम ड्राम में भर दे तो ड्राम का वजन बहुत भर जाएगा, लेकिन कितना वो प्रेस किया गया होगा। तो उसी तरह जब गैस एकदम प्रेस हो जाते हैं, एकदम घने हो जाते हैं, तो ये एकदम पास पास आ जाते हैं, तो जिसे कहते हैं निहारिका। क्या कहेंगे? निहारिका। निहारिका, निहारिका को अंग्रेजी में नेबुला कहते हैं। क्या कहेंगे? नेबुला। क्या कहेंगे? नेबुला। नेबुला। और नेबुला जब पास आ जाता है, अब देखो यहां दो कांड हो जाएगा। एक तो बहुत सारे गैस है और एकदम पास आ जाएंगे तो गर्मी लगने लगेगा। आप लोग एकदम पास पास बैठने लगेंगे तो गर्मी लगेगा कि नहीं लगेगा? जैसे इतने विद्यार्थी हैं सब, हम यहाँ 4 गो जेसीबी लगा दें, एक इधर, 1 2 3 4, और उसको कहें चालू करो, ऐसे बकोट के एकदम धा के ले जाकर कोनवा में चिपका दे, इसे धाए से चटनी बन जाएंगे लोग? नहीं बन जाएंगे। उसी तरह ये निहारिका आपस में इतना जुड़ जाता है कि इसमें आग लग जाता है। क्या लग जाता है? आग लग जाता है। वो आपस में टकराने लगते हैं उसके परमाणु, और जब परमाणु टकराने लगते हैं तो न्यूक्लियर फ्यूजन होने लगता है, जिसे नाभिकीय संलयन कहते हैं। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। न्यूक्लियर फ्यूजन, नाभिकीय संलयन। क्या हो जाता है? न्यूक्लियर फ्यूजन या नाभिकीय संलयन, और इसमें आग पकड़ लेता है और ये बन जाता है तारा। क्या बन जाता है? तारा। क्या बन गया? तारा। आप बताओ, तारा जो होता है इसमें नाभिकीय विखंडन या संलयन? नाभिकीय संलयन। संलयन मतलब जब कोई चीज आपस में जुड़ के विस्फोट करे तो उसे क्या कहते हैं? और टूट के विस्फोट करे तो? जुड़ के विस्फोट कर गए, टूट के विस्फोट किया, हाँ? जुड़ के विस्फोट किया, हाँ? तो तारे में क्या होता है? संलयन। किसका? हाइड्रोजन का हीलियम में। दो चीज आपस में जुड़ेगा ना, तो हाइड्रोजन का संलयन हीलियम से, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम से, हाइड्रोजन का संलयन हीलियम। अरे सचुरन का टेम्परेचर हो जाता है 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। इसके अंदर का टेम्परेचर कितना हो जाता है? 1.5 लाख डिग्री सेल्सियस। बहुत ज्यादा टेम्परेचर हो जाता है तो उसे कहेंगे प्लाज्मा। क्या कहेंगे? प्लाज्मा। प्लाज्मा आप सब देखे होंगे, पिघला हुआ लोहा देखे हैं कि नहीं? पिघला हुआ लोहा देखे, उसी को कहेंगे प्लाज्मा। वो पदार्थ की चौथी अवस्था है। आप सॉलिड समझते हैं, हिल डुल नहीं करेगा, लिक्विड बह जाएगा, गैस उड़ जाएगा। एक होता है प्लाज्मा। जैसे आप लोग को सर्दी हुआ होगा तो खेखार थूके हैं, फच दे थूके होंगे एक कटोरा खेखार। उस ससुरा ना सॉलिड है ना लिक्विड है, फेंकेंगे ना बहेगा नहीं, एक जगह बैठ जाएगा। पानी मारिएगा तो हिल डुल करेगा, इतने पानी में हम बह जाते। वो क्या है? प्लाज्मा है। जैसे नाक में सर्दी हो जाता है तो क्या हो जाता है? प्लाज्मा। अब वही छोड़ देंगे सट जाएगा तो सॉलिड। नकटी क्या है? सॉलिड। सट गया तो सॉलिड। अब बज 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 करके जो एगो नकिया बंद करके मारते हैं छपाक से, वो क्या है? प्लाज्मा। तो पदार्थ की चौथी अवस्था प्लाज्मा। वो ना कंप्लीट सॉलिड है ना कंप्लीट लिक्विड है, वो क्या है? प्लाज्मा। बट प्लाज्मा के लिए केवल वो अवस्था नहीं बल्कि हाई टेम्परेचर चाहिए होता है। क्या होता है? हाई टेम्परेचर। तो बताइए, सूर्य में जो ऊर्जा है वो गैसीय रूप में है या प्लाज्मा रूप में? किस गैस का संलयन होता है? हाइड्रोजन का हीलियम। हाइड्रोजन का हीलियम। संलयन किसमें होगा? हाइड्रोजन का हीलियम। देख लिए बबुआ, हम कॉपी किताब तो रगड़ देंगे हम। देखो दीवार को खुरदुरा छोड़े हैं, दिख रहा है? कुल दीवार प्लास्टर है कि नहीं है? आए को खुरदुरा है, काय लिए? हाँ? अब तुम लोग इधर देख लिए कॉपी किताब खोल के लिखते हुए, पकड़ के रगड़ा ये जाओगे लोग यहाँ पे। कह रहे हैं समझो ना, हम लिखेंगे। देख लिए लिखते ना, आ कॉपी किताब खोलते। प्लाज्मा बना देंगे। तारे में कौन सी क्रिया? किसका किसमें संलयन? हाइड्रोजन का हीलियम। किस अवस्था में? हाँ? अब देखिए, तारे का रंग जो होता है, तारों का रंग
रंग मतलब कलर, रंग मतलब कलर। इतना तो समझता है सब सीबीएसई वाला। अंग्रेजी लिखते हैं, हम अंग्रेजी भी बताते हैं। देखो यहाँ नेबुला लिखे है कि नहीं लिखे? देखो ये अंग्रेजी है ना जी, ये अंग्रेजी है कि नहीं है? गुड मॉर्निंग भी बोले आते आते, अंग्रेजी बोले कि नहीं बोले? तो बीच बीच में अंग्रेजी भी चलेगा। तुम लोग इतना से काम चलाना। रंग मतलब कलर, लिख देते कलर। ये अमेरिकन इंग्लिश में कलर है, ये ब्रिटिश इंग्लिश में कलर है। तुम लोग को जो कलर लगे ठीक। तारों का रंग किस चीज पर निर्भर, किसी भी तारे का रंग किस पर निर्भर करता है? तापमान पर। किस पर? तापमान पर। किस पर निर्भर करेगा? तापमान पर। किस पर निर्भर करेगा? तापमान। तो तारे का रंग किस पर निर्भर करेगा? तापमान। तारे का रंग निर्भर करेगा ताप। बट एग्जाम में ऑप्शन बी पे लिखा रहेगा पृष्ठ ताप। क्या लिखा रहेगा? पृष्ठ ताप। तो बात तो बराबर है, सरफेस टेम्परेचर। टेम्परेचर कहिए या सरफेस टेम्परेचर कहिए, पृष्ठ मतलब होता है सरफेस, टेम्परेचर मतलब ताप। बट ऑप्शन बी पे क्या लिखा रहेगा? पृष्ठ ताप। अब बच्चे इसके कंफ्यूजन में क्या पढ़ते हैं? पृष्ठ तनाव। उसको सरफेस टेंशन पढ़ के चले जाते हैं। कहते तरीका सरफेस टेंशन थोड़ी होगा यहाँ पे। इसलिए याद रखिएगा, पूछेगा तारे का रंग किस पे निर्भर होता है? ऑप्शन बी। समझ में आ गया कि नहीं आएगा? तारे का रंग निर्भर होगा ऑप्शन बी। तापमान नहीं लिखा रहेगा, क्या लिखा रहेगा? पृष्ठ ताप। क्या लिखा रहेगा? पृष्ठ ताप। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कंफर्म ऑप्शन बी लिखा रहेगा। बुढ़ा गई लो बाबू ये पढ़ाते पढ़ाते। हम आगे बढ़े। तारे का रंग किस पे निर्भर करेगा? पृष्ठ ताप पर। अब देखो कि तापमान कई टाइप का हो सकता है। बहुत हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर, बहुत ज्यादा टेम्परेचर कैसा हो सकता है? तीन कंडीशन हो सकता है। या बहुत ज्यादा क्या हो सकता है? हाई। या क्या हो सकता है? मीडियम। क्या हो सकता है? मीडियम। मीडियम हो सकता है या फिर लो हो सकता है। यही ना हो सकता है जी। अगर टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई है तो कलर दिखेगा ब्लू कलर का। किस कलर का? अगर मीडियम है तो तारा दिखेगा व्हाइट कलर का। अगर लो है तो तारा दिखेगा रेड कलर का। रेड कलर का तारा दिखेगा मतलब टेम्परेचर लो। रेड कलर का तारा लो। मीडियम टेम्परेचर, सुपर टेम्परेचर ब्लू। तारे का रंग किस पर डिपेंड किया? पृष्ठ ताप। ऑप्शन बी। ब्लू कलर कब दिखेगा? हाई टेम्परेचर। व्हाइट कलर दिखेगा, रेड कलर दिखेगा। तारे के अंदर विशेषता होती है कि उसके पास अपना उष्मा होता है और अपना प्रकाश होता है। उसके पास खुद की लाइट एंड खुद की हीट होती है। अगर उसके पास अपना हीट है तो ही वो तारा कहलाएगा, और अपना लाइट है तो ही वो तारा कहलाएगा। रीजन क्या? अगर ब्लास्ट हो रहा है, संलयन हो रहा है, तो पक्का उसके अंदर हीट निकलेगा और लाइट भी निकलेगा। तो तारे के लिए अगर पूछा जाए किसी तारे के लिए क्या शर्त है, तो आप क्या बताइएगा? हाँ, उसके पास अपनी उष्मा और अपना प्रकाश होना चाहिए। अपना उष्मा और अपना प्रकाश होना चाहिए। तो हम यहां लिख दें कि किसी तारे के लिए शर्त में क्या है? पहला शर्त उष्मा यानी हीट, और दूसरा शर्त प्रकाश यानी लाइट। अब बताओ, चंद्रमा जो है, चंद्रमा गर्मी देता है हम लोग को? चंद्रमा गर्मी देगा? महताब में गर्मी होता है जी। चांद को उर्दू में महताब कहते हैं, सूरज को आफ्ताब, चांद को क्या कहेंगे? महताब। महताब। वो चांद को, मेरी निगाह ने ये कैसा ख्वाब देखा है, जमी पे चलता हुआ महताब देखा है। नहीं समझा? उर्दू अगर आप जानकार अच्छे हैं तो गजल और शायरी बहुत अच्छा से समझ में आएगा। हाँ, पढ़ो बटो बटो बटो। ये देखो इधर अभी मना किए थे बुक पढ़ने के लिए, तुम बुक पढ़ के चलो इसको देखो पहले ध्यान से, ठीक है? यहां लिखा है ना, चलो अब ध्यान से समझते हैं। क्या हुआ? सब तारा वाइट दिखता है? कितना नंबर है तुम्हारे चश्मा का? हाँ? तारा काय को देखबे की हो लोग? चलो अब ध्यान से इधर समझो। अब समझो यहां ध्यान से। तारों का रंग किस पे निर्भर करेगा? हाँ, महताब में क्या, चांद में क्या उस प्रकाश है, उष्मा है, तो तारा नहीं है।
अब ध्यान से समझो, सूर्य के अंदर जो सूरज देख रहे हो, क्या सूर्य के पास अपने सूर्य में उष्मा है कि नहीं है? और सूर्य के पास प्रकाश है, उसके बाद लाइट है, हीट है, तो सूर्य क्या है? सूर्य क्या है? गाना सुने, चले चले तारों के शहर में, जो सोच रहा मर प्लाज्मा है वहां पे, समझ में गया? मर वहां टेम्परेचर क्या है? प्लाज्मा, लाख डिग्री सेल्सियस होगा, किसी का होगा 1,00,000 डिग्री सेल्सियस, जिसका ज्यादा होगा उसका रंग अलग दिखाई देगा, जिसका कम होगा उसका अलग कलर का दिखेगा। अब पृथ्वी का, सूर्य का बाहरी टेम्परेचर वाला सोचो 7,000 डिग्री सेल्सियस, बताइए कोरोना के टाइम पे 1,50,000 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। और हीरोइना ना गाता है, ले चले तुझे तारों के शहर में, और हीरोइनिया खुश होती है। तुम लोग को अगर कोई लड़का बोलेगा तो ज्योग्राफी पढ़ ली ना, मारने का प्लान बना रहा है, कद अकेले जो, क्या कहिएगा? अकेले जो, झौस के मरेगा, चोटा कहेगा तारों के शहर में जाके मर। अच्छा, एक तारा में नहीं, तारों के शहर में। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक ही उल्लू काफी है, हर सह पे उल्लू बैठा हो, आबाद गुलिस्ता क्या होगा? समझ नहीं आई? समझ नहीं आया? ये करिए कि सर समझ में नहीं आया, लेकिन लगा कि हम इन लोग के बारे में बोल रहे हैं, क्योंकि उसमें उल्लू शब्द आया था। चलो, तारा समझ में आ गया। लेकिन अब एक बात बताओ, समझो ध्यान से, तारा जो होता है उसके अंदर फ्यूल होता है, ईंधन होता है हाइड्रोजन, वो कन्वर्ट होता है संलयन के रूप में हीलियम में, और आग लगता है, इतना हाई टेम्परेचर होता है कि वो प्लाज्मा स्टेज में चला जाता है। प्लाज्मा की खासियत बहुत हाई टेम्परेचर होता है प्लाज्मा में। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? किसी को कोई दिक्कत? लेकिन जब इसके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगता है, ईंधन खत्म होने लगता है, तो यह तारे का साइज थोड़ा बड़ा होता है और चमक थोड़ी सी कम पड़ती है। तो जब यह तारा थोड़ा सा बड़ा होने लगता है और इसका ईंधन खत्म हो जाता है, तो इस तारे को कहते हैं लाल दानव। क्या कहेंगे? लाल दानव, रेड जाइंट। क्या कहेंगे? लाल दानव या रेड जाइंट। तो बताओ, लाल दानव अवस्था तारों की युवा अवस्था को बताता है कि बुढ़ापा को? मृत्यु को नहीं बता रहा है, बुढ़ापा को। मतलब अब ईंधन खत्म होने वाला है। तो जब तारे बुढ़ापे की ओर जाते हैं तो किसका रूप लेते हैं? लाल दानव। किसका रूप लेंगे? लाल दानव। अंग्रेजी में रेड जाइंट, अंग्रेजी में रेड जाइंट। तो बुढ़ापे अवस्था में तारे रेड जाइंट बनने लगते हैं, और रेड जाइंट की एक खराबी है कि उसका आकार बढ़ने लगता है, आकार बढ़ने लगता है। बाबू ध्यान से समझो, हमारा सूर्य भी एक तारा है, हमारा सूर्य भी सूर्य भी क्या है? तारा है। समझ में आ गया कि नहीं गया? सूर्य भी तारा है, ब्रह्मांड में अरबों खरबों तारा है। तो आप कहिएगा सूर्य को हम तारा क्यों नहीं बोलते हैं, सूर्य क्यों बोलते हैं? हमारा सबसे करीबी है, हमारा पूरा जिंदगी उसी पे टिका हुआ है, उससे ज्यादा लगाव है, इसलिए उसका अलगे नाम रख देते हैं। समझ में आ गया कि नहीं? जो स्पेशल रहता है उसी का नाम अलग रखेंगे। ब्रह्मांड में दुनिया भर की महिलाएं हैं, लेकिन जिससे आपका ब्याह होगा उसी को ना कहेंगे सुनती हो, कि केकरो बोल दोगे? पिटा जाएगा सब? नहीं पिटा जाएगा सब? हाँ। अवस्था वही है, उसी हिसाब से उसका सेटिंग है कि वो पास में है। सूर्य हमारे सारे तारों में सबसे पास तारा कौन है? सूर्य। अब समझो ध्यान से, सूर्य का ईंधन भी खत्म होगा, सूर्य का ईंधन भी खत्म होगा, और सूर्य भी लाल दानव बनेगा, सूर्य भी लाल दानव बनेगा। और जब लाल दानव बनेगा तो सूर्य का आकार बड़ा होगा, सूर्य का आकार बड़ा हो। और सूर्य का सबसे करीबी ग्रह का नाम है बुध, शुक्र, और तीसरा नंबर पे हम लोग पृथ्वी। जैसे बड़ा होगा तो दो जना को तो खड़े घोट जाएगा। किसको किसको? बुध और शुक्र ग्रह। तीसरा नंबर पे हम लोग हैं पृथ्वी। इतना करीब आएगा कि झौंस के मर जाएंगे लोग, झौंस के मर जाएंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं आएगा? उसी को कहेंगे कयामत आ गया। क्या आ गया? कयामत। ये आएगा आज से 5.5 अरब साल पहले, तब तक हम लोग निपट चुके रहे। पृथ्वी जो है, पृथ्वी की अमूमन आयु जो थी वो लगभग 10 अरब साल थी। कितनी? सॉरी, पृथ्वी नहीं, सूर्य की आयु कितनी थी? 10 अरब। अब ध्यान से सुनो, कितने अरब साल? 10 अरब साल। कितने साल? 10 अरब, जिसमें 5 अरब साल वह जी चुका है।
अगले 5 अरब साल बाद वो लाल दानव बन जाएगा। क्या बन जाएगा? लाल दानव। उसके बाद उसका ऊर्जा समाप्त होने लगेगा। जिस दिन ऊर्जा समाप्त हुआ उसका, उस दिन प्रकाश संश्लेषण पृथ्वी से खत्म हो जाएगा। पेड़ पौधे ऑक्सीजन बनाना छोड़ देंगे और ऑक्सीजन के अभाव में हम कितना दिन ही जी लेंगे? कहानी समाप्त, फोटोसिंथेसिस खत्म। तुमको क्या लगता है? ऑक्सीजन, सपोज करो तुम ऑक्सीजन का प्लांट लगा दिया, आम सेब सब्जी गेहूं चावल कहां से खाओगे? प्लास्टिक का गेहूं खाना, प्लास्टिक का। समाप्त हो जाएगी जीवन लीला। हम लोग जिंदा है किसके? उस पे, सूर्य पर। किस पर? सूर्य की मेहरबानी पे। तो अभी हम लोग का ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सूर्य ये क्या बन जाता है? लाल दानव। क्या बन जाएगा? लाल दानव। लाल दानव के बाद अब ये तारा मरने लगेगा। अब ये तारा मरने लगेगा। जैसे जैसे इसका ईंधन खत्म होगा, एकदम धीरे धीरे कमजोर होगा, कमजोर होगा, धीरे 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 क्या होने लगेगा? मरने लगेगा। तारा अब क्या होगा? मरने लगेगा। अब ये दो टाइप से मरते हैं। छोटे तारा जो होते हैं वो बौना हो जाते हैं और बड़े तारा ब्लास्ट कर जाते हैं। तो हम लोग पहले छोटका तारा को मारते हैं। लाल दानव के बाद जो छोटे तारा होते हैं वो बन जाते हैं सफेद वामन। क्या बन जाते हैं? श्वेत वामन। श्वेत वामन। श्वेत वामन को व्हाइट ड्वार्फ, ड्वार्फ मतलब बौना, ड्वार्फ मतलब बौना, वामन मतलब नाटुर, बंठा, ठेमरा। समझते हैं? नाटुर नहीं समझते तुम लोग? तो जो छोटे तारे होते हैं, जब इनका ईंधन खत्म होने लगता है तो शुरुआत में तो फूल के क्या बन जाते हैं? लाल दानव। लेकिन धीरे 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 ईंधन खत्म होता है तो सिकुड़ के क्या बन जाते हैं? श्वेत वामन। श्वेत वामन तारा अंतिम बार चमकता है। श्वेत वामन तारे के पास लास्ट ईंधन बचा होता है, वही तारा है। जब छोटा हो गया तो क्या कहलाएगा? श्वेत वामन। छोटा हो गया क्या कहलाएगा? श्वेत। अतः इसे जीवाश्म तारा कहते हैं, फॉसिल स्टार कहेंगे। जीवाश्म तारा या अंग्रेजी में क्या कहेंगे? फॉसिल स्टार। जीवाश्म तारा अंग्रेजी में फॉसिल स्टार, जीवाश्म तारा अंग्रेजी में फॉसिल स्टार कहेंगे। और जब इसके ईंधन कंप्लीट समाप्त हो जाएगा, इसमें तो बहुत कम बचा, इसमें एकदम में कम बचा, और जैसे इसका ईंधन खत्म हो जाएगा ये बन जाएगा काला वामन। क्या बन जाएगा? काला वामन, ब्लैक ड्वार्फ। काला वामन या ब्लैक ड्वार्फ। और इसके अंदर जो उष्मा थी वह समाप्त हो जाएगी। इसके अंदर जो प्रकाश आ रहा था वह समाप्त हो जाएगा। और इस प्रकार एक तारे का जीवन नेबुला से शुरू होकर काला वामन तक समाप्त हो जाता है। इसमें 10 अरब साल लगता है। कितना अरब साल? 10 अरब साल लगता है। कितना साल? तो तारा बनने से पहले गैसों का गोला, तारा बनने से पहले गैसों का गोला, और जब गैस पास आ जाएंगे तो नेबुला, निहारिका या नेबुला। और जब उसमें ईंधन में न्यूक्लियर नाभिकीय संलयन हो जाएगा तो तारा। हाइड्रोजन का संलयन हीलियम, हाइड्रोजन का हीलियम। बताइए प्लाज्मा अवस्था में या सॉलिड लिक्विड गैस में? हाँ? तारे का रंग किस पर निर्भर करेगा? ताप नहीं बोलिए, पृष्ठ ताप बोलिए। ऑप्शन नंबर बी। या तो पृष्ठ ताप बोलो या ऑप्शन बी बोलो। समझ में आ गया कि नहीं? पृष्ठ ताप पर निर्भर करता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तारे का ईंधन जब खत्म होने वाला होता है तो क्या बन जाता है? लाल दानव। क्या बनता है? लाल दानव। अगर तारा छोटा है तो क्या बनेगा? श्वेत वामन। श्वेत वामन ज्यादा चमकता है या कम? कम। और जब ये चमकना बंद कर देता है, किस तारा को जीवाश्म तारा कहते हैं? किस तारा को जीवाश्म? अब मर गया तो। लेकिन जो तारे साइज में बहुत बड़े होते हैं, अरे लाल दानव नहीं, सुनो ध्यान से। जैसे हर एक तारा को क्या बनना है? लाल दानव। जब उसका ईंधन कम हो जाता है तो लाल दानव। लेकिन अगर कोई तारा बहुत बड़ा है, समझो ध्यान से, अगर कोई तारा बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, उसके बीच में गर्मी ज्यादा होती है, अब बीच का ईंधन क्या होने लगता है? समाप्त होने लगता है। अब जरा सोचो कि कोई भी चीज अपने सेंटर पे टिकी होती है और इसके बीचवे वाला सेंटर में ईंधन खत्म होने लगता है, तो बीचों में वो गिर के ब्लास्ट होने लगता है। बीच में गिर के क्या होने लगता है? ब्लास्ट। तो जो तारे बड़े होते हैं, जो तारे बड़े होते हैं वो बन जाते हैं सुपरनोवा। क्या बन जाते हैं? सुपरनोवा, जिसे हम लोग कहेंगे अभिनव तारा। क्या कहेंगे? अभिनव तारा। अभिनव अभिनव तारा, सुपरनोवा, सुपरनोवा, सुपरनोवा तारा। तो देखो ध्यान से, हर एक तारा को क्या बनना है? लाल दानव।
पहले तो गैसों का गोला होगा, निहारिका बनेगा, तारा बनेगा, ईंधन समाप्त होने लगेगा, लाल दान। अगर छोटा है तो उस रास्ते पर, अगर तारा छोटा है तो इस रास्ते से, तारा अगर बड़ा है, अभिनव तारा, तो क्या एक ही तारा श्वेत वामन और अभिनव दोनों हो सकता है? अगर छोटा है तो, अगर छोटा है तो, अब बड़ा है तो, छोटा है तो, बड़ा है तो अभिनव तारा, बड़ा रहेगा तो अभिनव तारा। अभिनव तारा विस्फोट कर जाता है, अभिनव तारा विस्फोट कर जाता है। इसे अभिनव तारा क्या करेगा? विस्फोट करेगा। और इसी विस्फोट से हम लोग का निर्माण हुआ है। ये जो विस्फोट करके कहीं गिरा था ना, तो उसी में पृथ्वी एक टुकड़ा निकला था, और उसी पे हम लोग रहते हैं, लोग टुकड़ों पे पलते हैं। ब्रह्मांड के टुकड़ों पे पल रहे हैं। समझ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कौन से तारा को विस्फोटक तारा का? विस्फोटक तारा, हाँ, अंग्रेजी में सुपरनोवा, अंग्रेजी में ये आज नहीं तो कल भड़केगा, आज नहीं तो कल ब्लास्ट कर जाएगा ऐसे। तो ब्रह्मांड में विस्फोटक तारा किसे कहेंगे? विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा एगो क्रीम था, उस पे लिखा था सुपरनोवा। पता नहीं कहां था, कौन क्रीम लगाता, उसमें हम देखे थे, उसमें लिखा था सुपरनोवा। बमाक जो मुंह में भड़का देगा वो, उसका नाम क्या लिखा था? सुपरनोवा। एक से एक तो क्रीम का नाम लिखता है सब। और जानते हैं, अब पक्का लक्षण देख के बताओ, ऐसा क्रीम तो लेडीज लगाएगी नहीं, इन्हीं सब का था। हाँ, खैर लड़कों के इस पे ना रेगिस्तान में इसे नॉर्मल क्रीम सरेंडर कर जाएगा। नॉर्मल क्रीम लगाइएगा ना, इसे कहेगा कहां ले आके पोत दिया पहाड़ पे। नॉर्मल क्रीम काम करेगा? तो बताओ, अभिनव तारा ब्लास्ट करेगा कि नहीं? अभिनव तारा ब्लास्ट करेगा। ब्लास्ट करके बनता है न्यूट्रॉन तारा। क्या बनता है? न्यूट्रॉन तारा। ब्लास्ट करके क्या बनेगा? ब्लास्ट करने के बाद न्यूट्रॉन। अभिनव तारा क्या करेगा? ब्लास्ट। ब्लास्ट के बाद कई ठो न्यूट्रॉन तारा बनेंगे सब, कई ठो क्या बनेंगे? न्यूट्रॉन। इस न्यूट्रॉन तारा में आपस में कई न्यूट्रॉन तारा बिखरेंगे, उसमें से सब जो जितने भी बिखरे हुए हैं वो सिकुड़ना चालू करेंगे। न्यूट्रॉन तारा, अभिनव तारा के विस्फोट के बाद क्या बनेगा? अभिनव तारा के विस्फोट के बाद न्यूट्रॉन तारा एक बनेगा कि बहुत सारे? और वो न्यूट्रॉन तारा क्या हो जाएंगे? सिकुड़ जाएंगे। क्या होंगे? सिकुड़ने के बाद वो बहुत ज्यादा घना हो जाएगा। किसी चीज को सिकुड़िएगा तो बहुत ज्यादा मजबूत और घना हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? नहीं हो जाएगा। जैसे अगर मिट्टी मजबूत बनाना है तो नहीं, आदमी दबा दबा के उसको क्या करता है? गोलियाता है। तो सिकुड़ के क्या हो जाएगा? मजबूत होगा। क्या होगा? मजबूत। और जो सबसे ज्यादा सिकुड़ के मजबूत होगा उसको कहेंगे ब्लैक होल। क्या कहेंगे? ब्लैक होल। ब्लैक होल क्या कहेंगे बाबू? ब्लैक होल। कृष्ण वीवर, ब्लैक होल या कृष्ण छिद्र, ब्लैक होल या कृष्ण। अब मेरी ओर ध्यान से समझो सब लोग, न्यूट्रॉन, सभी न्यूट्रॉन तारा ब्लैक होल हो जाएगा। जो एकदम सिकुड़ जाए, इतना घना हो जाए, इतना घना हो जाए, मतलब समझिए इतना घना हो जाएगा कि उसको कोई उठा नहीं पाएगा। ब्लैक होल के एक चम्मच मिट्टी, एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के वजन के बराबर होता है। इतना घना होता है, इतना घना होता है कि उसका एक चम्मच मिट्टी 10 हाथियों के बराबर। सोचिए, एक चम्मच मिट्टी फेंक दीजिए किसी के ऊपर, छपाइए जाएगा। अंग्रेज सब एगो मूवी बनाया, सब अंग्रेज सब एगो मूवी बनाया, उसमें दिखाया गया अंतरिक्ष में लड़ाई हो रहा है, तो मैं एगो बड़का हथौड़ी लेके घूमता है, पता नहीं क्या रहता, थन, थॉर, 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 थॉर एगो हथौड़ी लेके घूमता है। थॉर की हथौड़ी मारता है ना तो पृथ्वी हिल जाता है। थॉर के हथौड़ी से पृथ्वी हिल जाता है। थॉर की हथौड़ी न्यूट्रॉन तारा की मिट्टी से बनी होती है। थॉर की हथौड़ी किसकी बनी होती है? न्यूट्रॉन। हम लोग भी हथौड़ा ले आएंगे, किससे बना हुआ? ब्लैक होल। मारोगे धम दे, पूरा पृथ्वी हिल जाएगा इसे दहल के, इतना सॉलिड होता है। अब अपने से समझो, ध्यान से समझो। ऐसे आप कहेंगे कि ऐसे कैसे हिल जाएगा?
बाबू इसका अगर आपके पास ब्लैक होल आ गया ना, पूरी पृथ्वी बर्बाद कर देंगे। ब्लैक होल इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत, इतना पास, इतना इतना उसका घनत्व इतना घना होता है कि किसी चीज से लड़ेगा ना तो उसको फोड़ देगा। कल्पना करो आपके पास एक लोहे का बटखरा है 1 किलो का, और पूरी दुनिया मोम की बनी हुई है, मोम वैक्स, कितना बड़का बिल्डिंग रही है, हथौड़ा चला के मारो धाए से, कोई भी मोम रहेंगे धड़ाक से क्या हो जाएंगे, टूट जाएंगे। तो ब्लैक होल इतना सॉलिड है, इतना सॉलिड है कि वो टकराएगा तो उसको कुछ होने वाला नहीं है। जो जितना ज्यादा घना होगा उतना ज्यादा मजबूत होगा। रुई उतना घना नहीं होता है क्योंकि बीच बीच में हाथ चला जाता है, जगह होता है। घना घना तो मतलब घनापन, घना तो मतलब घना। अब वही लकड़ी देखोगे ज्यादा घना, रुई और लकड़ी में टक्कर होगा, लकड़ी जीत जाएगा। लकड़ी और लोहा में टक्कर होगा, लोहा जीत जाएगा। और लोहा और ब्लैक होल में होगा, ब्लैक होल लोहा का तो ऐसे मूंगफली की तरह चबा जाएगा। अगर ब्लैक होल की मिट्टी से अगर आप अपनी दांत को बना लेते हैं, अलग बात है, धाए देता तो वे झड़ नीचे गिर जाएगा, इतना भारी होगा। लेकिन अगर किसी का दांत ब्लैक होल की मिट्टी का बना हो, कुछ उधर के पकड़ ले, ये छड़ काटना है, ढलैया होगा आपके यहाँ, ढलैया होगा, लाई लैया, इतना मजबूत होता है। इसी कारण पूरे पृथ्वी का विनाश ये ब्लैक होल करेगा। और ये छुट्टा सांड की तरह हजारों लाखों ब्लैक होल घूम रहे हैं, सब छुट्टा सांड की तरह। इत्तेफाक से अगर ये पृथ्वी से टकराया तो क्या इसको खरोच भी आएगा? और ये ससुरा पृथ्वी को फाड़ कर अब बीच से निकल जाएगा, पृथ्वी को फाड़ कर बीच से निकल जाएगा। ब्लैक होल की टक्कर और पृथ्वी की टक्कर अगर समझना है तो ऐसे समझो कि पका हुआ कटहल एकदम पक गया है, पका हुआ कटहल एकदम पक गया है, और उस पे आप लाठी से वार कर रहे हैं, फटाक से जहां तहां फेंका जाएगा। तो अगर ब्लैक होल कहीं से गुजरा, उसको तहस नहस कर देता है। क्या कर देगा? इतना घनत्व होता है ब्लैक होल का। तो दुनिया में सबसे ज्यादा घनत्व किसका हथौड़ी जी? टॉर, टॉर, हाँ टॉर की हथौड़ी। बॉलीवुड फिल्म देखोगे ना, उसमें ना फिल्मों में साइंस फिक्शन ज्यादा होते हैं। फिक्शन मतलब कल्पना, और इंडिया में लव फिक्शन होती है, प्रेम की कल्पना। खाली सोच रहा तो नहीं, 2 गो 3 गो दे गएगा, हीरोइनिया पकड़ा जाएगी गुंडा सबके पास, हीरोआ के जिंदगी पर बच ओकरे बचैला में चल जाता है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी फिल्म को देखो, किसी फिल्म में हाँ पहाड़ पे तो खाली नाचने जाएगी सब, हीरोआ मन के जहां देखे तुरंत पहाड़ पे नाचने चल जाएगी सब। लेकिन पता नहीं कहा हीरोइनिया सब, हाँ गाना ना। अब भोजपुरी फिल्म का तो बातें अलग है। बताओ दुनिया में सर्वाधिक घनत्व, तो तारों का अंत 2 तरह से होगा, या तो ब्लैक होल से होगा या तो ब्लैक ड्वार्फ। ब्लैक ड्वार्फ, इसे काला वामन को क्या कहेंगे? ब्लैक ड्वार्फ, ब्लैक ड्वार्फ। या तो ब्लैक होल में होगा या तो ब्लैक ड्वार्फ में होगा, 2 ही तरह से होगा। छोटा तारा है तो, अब बड़ा तारा है तो, छोटा में अब बड़ा में, दोनों में ब्लैक आता है, दोनों में ब्लैक आएगा। ब्रह्मांड किसका है? या तो आप काला वामन बनेंगे या तो ब्लैक होल बनेंगे। निकलने दो, उसका तबीयत खराब हो गया, जाओ निकल जाने दो। बबनी तुम लोग स्टूल लगा के बैठी हो, मुंह देख रही हो, दिमाग नहीं है, उसका तबीयत खराब है, निकलने दो। तो बबिनो तारा हो गया। हट, जब अपनी स्टूलवा उठा लो, ऐसे ऐसे उठा के, हाँ ऊपर ऐसे उठा लो, हाँ बादाम रखना पड़ेगा जी यहाँ। हट जाओ, लेते जी। खाना पीना तुम लोग खाओगी नहीं, अभी ये तुम लोग की स्थिति श्वेत वामन वाली हो जाती है। हाँ लड़कों को देखो, लाल दानों यहाँ पे ब्लैक हो। खाना अच्छे से खा के आया करो, तबीयत नहीं, नींद लेके आया करो। नींद पूरा नहीं होगा तो देखोगे सर तो नहीं ना देख रहे हैं।
जम्हाई आना, अंगड़ाई लेना, नींद आना, ये तो इसका मतलब है कि अपने बॉडी प्रॉपर रेस्ट नहीं लिए। देखता है सर तो आधा जमाई रोक लेता है सब, अंगड़ाई पारा पारी लेगा सब, पहले हाई हाथवा सीधा कर लेता हूं, हम जल्दी उधर घूमबे नहीं करते, घूमते हैं बेचारा सबको दहिया टेढ़े का टेढ़े छोड़ देते हैं, पकड़ा जाएंगे हम। विस्फोटक तारा किसे कहते हैं? विस्फोटक तारा कौन तारा? कौन तारा? अरे आप लोग को तो पता होना चाहिए कौन तारा। अभी भी नहीं समझी सब, कौन सा तारा? अभी भी नहीं समझी सब, क्या समझी लो, क्या समझी लो? अभिनव तारा विस्फोटक तारा होता है। अभी नहीं समझी सब, अभी तो कुछ समझ जाएगा सब। सबसे ज्यादा घना तो सबसे ज्यादा घना तुम लोग क्या हो? अब समझो आप लोग, अभिनव तारा विस्फोटक तारा। एक आदमी पेट्रोल पंप पे गया पेट्रोल भरवाने, तो मैं अपनी पत्नी को बाइक पे बैठाया था तो उतार दिया, और फिर पेट्रोल भरवाने गया, भरवा के आया तो उसकी पत्नी पूछी कि पेट्रोल भरवाने गए तो हमको क्या उतार दिए थे? तो कहा ऊपर पड़ो, विस्फोटक सामान दूर रखे। पेट्रोल पंप पे लिखा रहता ज्वलनशील पदार्थ को क्या करें, दूर रखें। अब वो पति अपनी पत्नी को बोला तो हम क्या करें? तुम लोग को बता रहे हैं, नहीं समझ आया? बताओ विस्फोटक तारा किसे कहेंगे? विस्फोटक तारा, विस्फोटक तारा। सर्वाधिक घनत्व, सर्वाधिक घनत्व। बताओ किसी भी तारे को यहां तक तो आना ही है, यहां तक तो आना। अगर छोटा है तो इस रास्ते मरेगा, अब बड़ा है तो इस रास्ते मरे। छोटे तारे का अंत काला वामन, अब बड़े तारे का अंत ब्लैक होल। थ्रो कौन बड़ा हीरो हुआ? थर्क, टर्क, थर्क। थर्क का हथौड़ी किसका बना था? थर्क का हथौड़ी पूरी पृथ्वी को हिला दिया था ना, मारा था थर्क की हथौड़ी पूरा पृथ्वी। हाँ, मारता है तो वापस भी आ जाता है। यह हथौड़ी कहां से मिलेगा? थ्रो, थर्क, हाँ हाँ वही वही वही। उससे उसकी हथौड़ी को तोड़ना है तो किससे टूटेगा? ब्लैक होल। उठा लेता है, सोचिए ब्लैक होल की हथौड़ी उठा, एक चम्मच का वजन अगर 10 हाथियों के बराबर है तो हथौड़ी तो बड़का बनेगा, वो 10,000 हाथियों के बराबर हो जाएगा, और उसको उठा लेता है। अब अच्छा, अंग्रेज सब जो फिल्म बनाता है सुनो, उसमें हीरोइनियों मरखा होती है सब, उसमें हीरोइनियों क्या होती है सर? मरखा होती है। धाए धाए हीरोआ को बचाने उसमें कौन आती है सर? हीरोइनिया वो आती है, दोनों मिल के मार करती है सब। समझ में कि नहीं गया? इंडिया में हीरोआ मार रहा है धड़ाधड़, लगभग लगभग एकदम जीत गया है, एकदम जीत गया है। तले इधर मेन हीरोआ, मेन गुंडवा ना हीरोइनिया को ऐसे पकड़ के बंदूक लगा देगा। बताइए गन पॉइंट पे पकड़ा जाती है सब। नहीं देखियो, हथियार डाल दो, अब बेचारा बंदूक पे हीरोएगी, उसको हथियार फेंकना पड़ेगा। गुंडा का आदमी मार के उसको कचर के एकदम रद्द कर देगा, और उसको मरा हुआ समझ के औंधे मुंह उलाट देगा, और उसके हीरोइनिया को ले जाए, तले नाक में से ऐसे सांस निकलेगा, धूल उड़ेगा, आंख खुलेगा, नहीं समझे? केवल मारेगा धाम से, लगेगा सोचो सुपरनोवा है, सारा गुंडा छिटा गया यहाँ पे, समझा गया कि नहीं आ गया यहाँ पे। तब हीरोइनिया के सांस में सांस आएगा, ओहो हमारे वाला बच गई ना, तो बुढ़वा के साथ रहता है ना, तो मुझे से हमरा ले जा रहा था। लाल दाना समझ में आ गया?
तारा बनने से पहले गैसों का गोला, उसके बाद निहारिका, उसके बाद तारा। तारा बूढ़ा होता है तो लाल, तो मरने के लिए कितनी अवस्था? दो। छोटा वाला मरेगा काला वामन, और बड़ा मरेगा ब्लैक होल। छोटा वाला किस रास्ते पे? सफेद वामन काला वामन, सफेद वामन काला वामन। अब बड़का मरेगा सुपरनोवा न्यूट्रॉन ब्लैक होल, सुपरनोवा न्यूट्रॉन ब्लैक। किस तारा को विस्फोटक तारा कहते हैं? किस तारा को जीवाश्म तारा कहेंगे? तारे में किस अवस्था में रहता है? प्लाज्मा। किसका किसमें संलयन? हाइड्रोजन का हीलियम। तारे के पास अपनी ऊष्मा अपना प्रकाश होता है। आगे का क्लास कल होगा। कल कौन दिन है वो? कल क्लास तो ना हो पाएगा, कल क्लास ना हो पाएगा। कल हमको दिल्ली जाना है, एक अवार्ड मिल रहा है, पुरस्कार। अब वहां से लौटेंगे तो आपको बताएंगे। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पहले हम आपको क्या बताएं? हाँ, अब आएंगे तभी बताएंगे। तो कल अवार्ड सेरेमनी है, तो कल हमको जाना है, और कल सुबह सुबह ही निकलना पड़ेगा हमको। कल 5 तारीख है। हाँ, तो कल हम नहीं रह पाएंगे। वो भी इस मतलब थोड़ा सा है वहां पे। अब बायोलॉजी में सूचना देंगे, टेस्ट में। इसमें कौन सी शुरुआत टेस्ट दे दे? तो आप लोग को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आप लोग का क्लास होगा मेरे ख्याल से मंडे को भी नहीं हो पाएगा, नहीं ट्यूसडे। आप लोग का क्लास ट्यूसडे को हो सकता है। आप लोग ना सूचना प्राप्त करके आएंगे लोग, ठीक है? क्या करके आएंगे? सूचना प्राप्त करके आएंगे।